और ये नालायक कांग्रेसी ये हमारा कमिटमेंट है कि जो कहा है वो करके दिखाते हैं। बालाघाट पहले नाम से लोग डरते थे, आने की तो बात छोड़ो, सोचने में भी विचार करते थे। अरे किसान के हाथ में कुछ पैसा चाहिए तो ये पैसा डाल रहा हम अपने भाई बहनों के हाथ में। ये बता रहे थे अभी कटंगी में आने में 40 साल लग गए। बताओ आप, ये कटंगी नहीं हुआ, पाकिस्तान हो गया। आप सबको जय जोहार। दूर दूर से पधारे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा बहनों, आप सबको जय जोहार। यह हमारे किसानों और जवानों की मेहनत की पराकाष्ठा का परिणाम है। बालाघाट पहले नाम से लोग डरते थे, आने की तो बात छोड़ो, सोचने में भी विचार करते थे। पता नहीं कौन सा एक खराब समय था और जिनके पास व्यवस्था की जवाबदारी थी, बता रहे थे अभी कटंगी में आने में 40 साल लग गए। बताओ आप, ये कटंगी नहीं हुआ, पाकिस्तान हो गया। भैया तुम्हारी सरकारें कांग्रेस के शासनकाल में चलाते चलाते जिस ढंग के पाप आपने किए वो सिर चढ़ के बोल रहे थे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय, जोरदार अभिनंदन करें। कटंगी आज के ऐसा जिस ढंग का माहौल दिख रहा है, मेरे इस साफे पे कलर वाले पंख जो दिख रहे हैं, ऐसे मोर पंख आनंद दे रहा है। आप सबको बधाई देता, आनंद के साथ देता। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था जैसे कोई, आज रंगीन टीवी का आनंद ले रहे सारे लोग। जैसा समय बदला है, सच में हमारे आज के समय में बालाघाट का नाम लेते ही सच में यहाँ के अपने जवानों ने, किसानों ने अपने खून पसीने को एक करते हुए बालाघाट की पूरी जवानी बदल दी। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और भगवान ने भी कोई कम आशीर्वाद नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया आपको? चिन्नौर का चावल, आनंद आ गया। हाथ में बोरी आई अभी थैली, और क्या खुशबू आती है, वाह, आनंद आ जाता। चिन्नौर का चावल अभी तो पका ही नहीं है, कच्चे का ही आनंद ऐसा मिल रहा है। पकने के बाद मजा अलग ही आएगा। सीताफल, ऐसा लग रहा है कि सीताफल नहीं हो गया, ये तो भगवान का रामफल हो गया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा फल, प्राकृतिक रूप से माता सीता का आशीर्वाद, क्या आनंद है आपके यहाँ पे, क्या नहीं है। हमारे बालाघाट, कटंगी, इस पूरे क्षेत्र में केवल एक बात की कमी थी। उस कमी का परिणाम लंबे समय तक कई परिवारों के बीच में से हमारे परिवार के लोग गए, कोई गलत रास्ते पे गए, कोई पता नहीं कितने प्रकार के जीवन के कष्ट उठाते हुए सारे नक्सल मूवमेंट के माध्यम से बहुत कष्ट का समय था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने अब तो तारीख भी निश्चित कर दी है, मार्च 2026, और ये लाल सलाम को आखिरी सलाम, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलने वाला है। ये जो बदलता समय आया है, इस बदलते समय के लिए हमारी सरकार ने भी सब प्रकार से कमर कसी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर कई सौगातें मिल रही, लगभग 4000 के आसपास, 3500 तो
लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। उनकी जिंदगी का नया दौर आ रहा है, परिवार बढ़ता है, बच्चे बढ़ते हैं। ऐसे में बच्चे को अगर काम मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है, बदलाव आ जाता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पहले काम के अभाव में हमारा बच्चा मारा मारा फिरता था और मजबूरी में कुछ गलत काम हो जाते थे। लेकिन आज समय बदला है, आज कोई खाली हाथ नहीं है, हर एक को काम और हर एक के हाथ में अपने जीवन को बनाने की संकल्प शक्ति है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर लगभग 850 नए जवानों की नियुक्ति पत्र भी 3 जिलों की दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बालाघाट के अंदर के हमने तय किया, यहीं के जिले के बच्चे अपनी सुरक्षा भी करे, रक्षा भी करे। अरे जब हमारे अपने गांव, मोहल्ले, जंगल को हमसे अच्छा कौन जानेगा? बाहर के लोग आके क्यों यहाँ पर नौकरी करना चाहिए? तो यहीं के जवान अपनी ट्रेनिंग पा करके गांव की रक्षा करे, सुरक्षा करे और जो इस मार्ग में आड़ा है उसको ठिकाने लगाने का काम भी वही करे। ये पावर हम अपने पास से देना जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने वादा किया था, इस सरकार बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कहा था कि हम अपने 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके 2700 रुपया गेहूं और 3100 रुपया धान देंगे। और जो हमने कहा, हमारे यहां तो भगवान राम वाले लोग हैं, बोला जय जय श्री राम। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा है वो करके दिखाने वाले हैं, कोई इस बात में शंका नहीं होना चाहिए। आप बताओ, हमने कहा कि 5 साल की सरकार बनी है, धीरे धीरे करके 5 साल तक आपने जो चाहा है उतने पैसे सबको मिलने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। आज जब आपसे शुरुआत करने आए तो अभी तो फसल हमारी धान की बाकी है, लेकिन ये गए साल का बोनस, और अभी अपनी लाडली बहनाएं बैठी है, सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। अभी रक्षाबंधन का समय गया और बहनों के लिए भी कहा था हमने कि आपको 3000 देंगे। जब 1000 देना चालू किए तो कांग्रेसी कह रहे पैसा नहीं है, केवल चुनाव की बात है, बाद में कुछ नहीं होगा। और हमने सबने देखा 1000 चुनाव के पहले, गए साल 1250 और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 1250 दिए ही, लेकिन 250 रुपए बहनों को रक्षाबंधन के लिए दिया। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और ये नालायक कांग्रेसी, ये मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो शर्म आना चाहिए। हमारी बहनों को पैसे देते हैं, इनको शर्म नहीं आती, कहती बहनों को पैसे दे रहो, ये दारू पी जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, एक एक कांग्रेसी आपके गली मोहल्ले घर के आगे आए तो हिसाब चुकता करना इनसे। क्या बाबू, तुम हमारे को गाली दे रहे हो, तुम भी इस लायक नहीं रहोगे। यही कर्म तो ऐसे के 20 साल सरकार से बाहर है और अभी भी वो जानवर की पूंछ सीधी नहीं होती है। किसकी भोंगली में रखो पूंछ तो फिर निकालो, फिर टेढ़ी, फिर रखो, सीधी हो जाएगी। क्या मालूम क्या खा के भगवान जाने पार्टी में चलाते। हमने हमारी पार्टी के लिए हमने तो कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। बोला गौ माता की। पूरे देश में हम अपनी सनातन संस्कृति की जय जयकार करने वाले लोग, और जिनके घर गाय वो गोपाल। इसलिए हमने तो घर घर किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि चालू करी। किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में है।
माननीय मोदी जी के माध्यम से आपको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और 6,000 हमारी सरकार से भी मिल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। जिनके घर गाय वो गोपाल, और गौमाता के साथ साथ खेती बाड़ी अच्छी करे वही तो किसान। और देखो ये कांग्रेस पार्टी वाले कितनी बेशर्मी से पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गोवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना ये किसी के नहीं हो सकते हैं। जैसे भगवान राम के मामले में ये कांग्रेस के लोगों ने शपथ पत्र दिया था, कहां राम किसने देखे, कहां पैदा हुए, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। और जब धीरे से कोर्ट ने अपना सबके सामने चौड़े चौगान फैसला कराया और अयोध्या में माता सरयू के किनारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जय जय श्री राम, जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं आनंद के साथ, तो अब कह रहे हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। अरे तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था, तुमने राम नाम सत्य करा, तुमने राम की चिंता कहां की, सारे अड़ंगे तो तुमने लगाए। ऐसे गौ माता को लेकर भी हमने तो कहा है कि कोई भी गौ माता को परेशान करेगा, कोई भी गौ माता का साथ अगर गलत बात होगी, हमारी सरकार में समाज में रहने की उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह जेल में है। जेल में हमारी सरकार ने कानून बनाया। और गौशालाओं के लिए भी जो 40-20 रुपया प्रति गौ माता जिसकी हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता के लिए गौशाला के लिए योजना बनाई। अब बताओ कांग्रेस से पूछो तुम्हारा अतीत क्या है। 1965-60 के आसपास हमारे करपात्री महाराज के साथ लाखों साधु संत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सब आए दिल्ली में और उन्होंने कहा कि गौ माता की गौ हत्या बंद करके सबको साथ लो। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने निहत्थे साधु संतों पे गोलियां चला करके उनकी हत्या कराने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अपने इस पाप के लिए कभी देश क्षमा नहीं करेगा। करपात्री महाराज ने तो अनशन करते करते शरीर छोड़ दिया। और उससे बात की बात है, महात्मा गांधी जी के समय कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रखा। इनको गाय बछड़े से इतनी नफरत कि गाय बछड़ा गायब करके हाथ लिया है। हाथ, तुमको गाय माता पसंद नहीं है, तुम हमसे सर्टिफिकेट लोगे, तुम्हारे अंदर के पाप तुम देख लो। ये पाप कांग्रेस को खाएंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार है। अब तो 25 गाय जो पालेगा और 40 लाख का अनुदान लोन मिलेगा तो 10 लाख रुपए उसको माफ करेंगे हमारी सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए, और आज अपने इसी विधानसभा में
हमारे 6.5 लाख किसानों के लिए आपके खाते में लगभग 200 कितने करोड़ है भाई, 337 करोड़, 12 लाख धान की प्रोत्साहन राशि दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये हमने कहा था कमिटमेंट, अभी फसल बाकी है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा आ रहा, दिवाली आ रही, किसान के हाथ में कुछ पैसा चाहिए, तो ये पैसा डाल रहा हम अपने भाई बहनों के हाथ में। ये हमारा कमिटमेंट है कि जो कहा है वो करके दिखाते हैं।